Hi everyone, welcome to Study World Classes. सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अभी तक आयोग नहीं करा पाया है, जिसका विज्ञापन 2022 में आया। और दूसरी तरफ एक अपडेट ये देखने को मिल रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी पदों पर आपको 35,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो क्या ये सच में नई वैकेंसी आ रही है? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर 25,000 के अराउंड जो है नंबर ऑफ सीटें पहले से ही खाली थी। अब इसको लेकर जो है कई बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आयोग से मांग भी रखी थी कि इन पदों को जो है टीजीटी पीजीटी जो विज्ञापन 2022 में आया है, इसको जो है उन्हीं में ऐड कर दिया जाए। क्योंकि रीज़न ये है कि जो वैकेंसी 2022 में आई थी वो मात्र 4,163 पदों पर थी, जिसके लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और ऐसे में यूपी में 25,000 के अराउंड पद खाली थे, तो इसीलिए अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इन पदों को उसी में ऐड किया जाए। लेकिन जो है आयोग ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने जो है उन पदों को ऐड नहीं किया था और ये कहा था कि हम इतने पदों पर नई शिक्षक भर्ती जारी करेंगे। तो फाइनली न्यूज़ के थ्रू अपडेट आ चुका है। हम लोग समझने वाले हैं कि जो अपडेट दिया जा रहा है वो कितना जो है सही है, क्योंकि अध्याचन को लेकर विवाद चल रहा था। आयोग को अध्याचन नहीं मिल पाया था, तो फाइनली आयोग को जो अध्याचन है वो मिल चुका है। 35,000 पदों पर बताया जा रहा है। इसका विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिलेगा? इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट इसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इस पर भी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले कि 35,000 पदों को लेकर क्या अपडेट है, तो यहाँ पर बताया ये गया है कि टीजीटी पीजीटी व जो है प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, क्योंकि अध्याचन को लेकर ही जो है विवाद था और वो फाइनल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 1.5 वर्ष बाद अब रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, क्योंकि 1.5 वर्ष हो चुके हैं, यानी 1.5 साल बीत चुके हैं आयोग का गठन हुए, और आयोग अभी तक पेंडिंग पड़े एग्जाम नहीं करा पाया है। और नई भर्ती का जो प्रोसेस है वो बताया ये जा रहा है कि स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की संख्या 35,000 से अधिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद खाली थे। अब इसमें प्रधानाचार्यों के पद भी ऐड होंगे, तो इसी वजह से 35,000 के अराउंड बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अपर शिक्षा निर्देशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि टीजीटी पीजीटी और प्राचार्यों के रिक्त पदों का अध्याचन जिस प्रारूप पर जाना है वह तैयार हो चुका है, क्योंकि इसके पहले जो है आयोग से जब भी नई भर्ती की मांग की जाती थी अभ्यर्थियों के द्वारा, तो आयोग का कहना ये होता था कि अभी तक अध्याचन नहीं मिल पाया है। किसी भी जो है बेसिक विभाग के जो अधिकारी हैं किसी के भी माध्यम से अध्याचन नहीं आया है। और ये जो है एक मेन रीज़न है कि कोई भी भर्ती जारी ना होने का, क्योंकि अगर आयोग को अध्याचन नहीं मिलेगा, अगर उनको ये नहीं पता होगा कि कितने नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, कितनी नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी आनी है, तो इससे जो है विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। और यही रीज़न बता करके कई बार जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जब पूछा गया, तो आयोग ने सिंपल यही स्टेटमेंट दिया कि अध्याचन तैयार नहीं है और अध्याचन हमको नहीं मिला है। तो इसको लेकर जो कार्मिक विभाग है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है अध्याचन तैयार करें, पोर्टल पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको जो है अपडेट करें, सही करें, और उसके बाद अध्याचन कंप्लीट करके आयोग को दें। तो फाइनली देखा जाए तो कार्मिक विभाग ने अपना काम किया है, अगर ये न्यूज़ सही है तो। क्योंकि कार्मिक विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज फाइनल करके रिक्त पदों का अध्याचन इसी प्रारूप पर लेगा। अध्याचन का स्वरूप जो है फाइनल हो गया है, इसे शासन को जल्द भेज दिया जाएगा।
और अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो आप सभी को जो है 35,000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अब देखिए न्यूज़ में तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है और यहाँ पर भी न्यूज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है। तो ये कितनी सही है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन नंबर आप सीटें खाली हैं ये सभी जानते हैं और आयोग को आज नहीं तो कल जितनी भी नंबर आप सीटें खाली हैं उस पर वैकेंसी जारी करनी ही होगी, क्योंकि आयोग का गठन इसीलिए किया गया कि जो पेंडिंग पड़े एग्जाम है आयोग वो कंप्लीट कराएगा, देन जो है नई शिक्षक भर्ती जारी करेगा। बट आयोग ऐसा है कि 1.5 वर्ष हो गए हैं, ना तो आयोग एग्ज़ाम करा पा रहा है और ना ही नई शिक्षक भर्ती जारी कर रहा है। लेकिन अगर आयोग को अधियाचन मिल जाएगा और शासन से भी मंजूरी मिल जाएगी तो फिर आयोग को नई भर्ती जारी करनी होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आती रहती है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि रियल में तो वैकेंसी नहीं आई है, बट न्यूज़ में कई बार आपने देखा होगा कि 2 लाख के अराउंड या फिर 87,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है? तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर ये सही है, क्योंकि कुछ हद तक ये इन्फॉर्मेशन सही मानी जा सकती है। रीज़न ये है कि आयोग के माध्यम से जो कार्मिक विभाग है उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि अध्याचन आप तैयार करें, पोर्टल पर जो भी समस्याएँ आ रही हैं उसको आप जो है सही कराकर पोर्टल पूरा कंप्लीट करें और जितने भी नंबर आप सीटें खाली हैं उसको कंप्लीट करके अध्याचन भेजें। तो फाइनली ये प्रोसेस हो चुका है और अब जो है शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म 28 जो है जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। बाकी उसको लेकर भी कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि क्या टेट एंड सीटेड उसमें वैलिड है, तो उसमें सीटेड और जो है आपका टेट ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें सिर्फ आपका बीएड होना चाहिए। पार्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है एक बार उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो जो भी सब्जेक्ट वाइज होगा, क्योंकि उसमें भी चेंजमेंट किया गया है। काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू भी अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी टेट एंड सीटेड उसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक टेट एंड सीटेड वैलिड नहीं है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, ठीक है। सीटेड आपका रहता है सिर्फ 8 तक, यानी 1 to 5 में भी आप अप्लाई कर सकते हो, 6 to 8 में। लेकिन टीजीटी पीजीटी आपका है 9 to 10, 11 to 12 के लिए, तो वहाँ पर सीटेड वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये डाउट निकाल दीजिए कि सीटेड और जो है टेट वहाँ पर अप्लाई करना होगा मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी 28 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, जिससे जो है कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट हुआ तो आप बाहर हो जाओगे। और उसमें टाइम भी आपको मिल रहा है 1 मंथ का फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप पहले से ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बाद में अगर सर्वर डाउन है या फिर कोई इशू होता है तो फिर दिक्कतें आएंगी। फिलहाल के लिए अपडेट है। बाकी अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 और 22 जुलाई को आयोग के ही माध्यम से डेट निर्धारित की गई और एग्ज़ाम को स्थगित किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आयोग एक पहला ऐसा आयोग बना जिसने एग्ज़ाम तो स्थगित कर दिया लेकिन नोटिस जारी नहीं किया। अब इसी को लेकर जो है काफ़ी अभ्यर्थियों ने आयोग को ट्रोल किया, काफ़ी फेक नोटिसें वायरल करी, जिसको स्पष्ट करने के लिए आयोग ने एक नोटिस जारी किया और वो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस थी। इसके पहले की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। वहाँ पर भी आयोग ने ये नहीं कहा कि हम एग्ज़ाम को स्थगित कर रहे हैं। वहाँ पर बस उस नोटिस को स्पष्ट करने के लिए वहाँ पर नोटिस जारी की गई और वहाँ पर ये भी कहा गया कि जिसने भी ये किया है उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आयोग ने उसके बावजूद यानी नोटिस जारी किया भी तो सिर्फ उसमें स्पष्टीकरण दिया है और कुछ भी नहीं। वहाँ पर ये भी नहीं कहा गया कि जो एग्ज़ाम 21 और 22 जुलाई को है वो स्थगित किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट क्या होगी कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर मीटिंग होती है तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है मे बी नई एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो। बाकी अब जो नया टॉपिक है वो है पीजीटी, क्योंकि टीजीटी एग्ज़ाम आयोग ने ऑलरेडी स्थगित कर दिया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट क्या होगी वो भी अभी तक फाइनल नहीं है, क्योंकि नोटिस ही नहीं आई। अगर नोटिस आती तो हो सकता है उसमें मेंशन होता, लेकिन आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो नई वैकेंसी
आने वाली हैं, जिसको लेकर न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कब तक जो है विज्ञापन आ सकता है और क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो आपको जल्द से जल्द कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।